आप सब। हम लोग ने लास्ट वीडियो में स्फेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि स्फेरिकल मिरर्स में जो इमेज फॉर्म होती है वो किस तरह से होती है। उसके लिए आपको कुछ बेसिक्स पता होने चाहिए, तो रे डायग्राम बनाना बहुत इजी हो जाता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स यूजिंग रे डायग्राम। तो इसमें लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि कुछ टर्म्स बताए थे, पोल, फोकस पॉइंट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब अगर इंसिडेंट रे कहाँ से आ रही है, वो कहाँ पर रिफ्लेक्ट होने के बाद किस पॉइंट से पास आउट होगी, अगर हमको ये चीज़ क्लियर होगी तो हम बहुत अच्छे से रे डायग्राम ड्रॉ करके इमेज किस पॉइंट पे बनेगी, किस साइज की बनेगी, वर्चुअल होगी या रियल होगी, ये कंक्लूड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, कोई भी रे कॉन्केव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, इंसिडेंट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, तो हमेशा वो इंसिडेंट स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्टिंग सरफेस को वो रिफ्लेक्ट बैक होकर हमेशा फोकस से जाती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एक रे है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ये रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास आउट हो रही है। सिमिलरली इन कॉन्वेक्स मिरर में भी आप देख रहे हैं ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पर ये रे पैरेलल आ रही है, ये भी रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस, इट अपीयर्स टू बी रिफ्लेक्ट फ्रॉम पॉइंट फोकस। ऐसा लगता है कि ये फोकस से आ रही है, एक्चुअली ये फोकस से डाइवर्ट होती हुई अपीयर टू बी डाइवर्टेड फ्रॉम पॉइंट एफ, और ये इस डायरेक्शन में डाइवर्ट हो रही है। तो पहला पॉइंट क्या है, कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो वो हमेशा फोकस से होकर जाएगी, और इसका उल्टा होता है कि अगर इंसिडेंट रे फोकस से आ रही है तो वो हमेशा पैरेलल हो जाएगी। मीन्स अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं सेकेंड डायग्राम में, कॉन्केव मिरर है, ये इंसिडेंट रे है जो फोकस से पास आउट हो रही है, तो वो हमेशा रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है। इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर यही होता है कि अगर हमको दिख रहा है कि ये इंसिडेंट रे है, इट इज अपीयर टू कमिंग फ्रॉम फोकस, और रिफ्लेक्ट होने के बाद ये कहाँ जा रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमको कैसे पता चलता है कौन सी रे इंसिडेंट है या कौन सी रे रिफ्लेक्टेड है, हम डायरेक्शन ऑफ एरो देखते हैं। ये इंसिडेंट रे इस तरह से एरो लगा के, और ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे का डायरेक्शन। अगर हम देखते हैं कि इंसिडेंट रे सी से पास आउट हो रही है, सी क्या है, सी इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो वो हमेशा रिफ्लेक्ट बैक भी सेम डायरेक्शन से होती है। ये इस डायरेक्शन में जा रही है, रिफ्लेक्ट होने के बाद भी वो इसी डायरेक्शन से रिफ्लेक्ट बैक होगी। कॉन्वेक्स मिरर में भी इसी तरह से डायरेक्शन बनेगी। इसके अलावा एक और पॉइंट है, हियर वी कैन सी इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर। अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट पोजीशन पे इमेज फॉर्म होती है। यहाँ पे हम जो भी ऑब्जेक्ट को कंसीडर कर रहे हैं वो हमारा एक्सटेंडेड फॉर्म में है। अब हमने सपोज किया हमारा ऑब्जेक्ट की प्लेस क्या है, वो इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी मतलब काफ़ी दूर है और साइज में अब उससे डिफरेंट इंसिडेंट रेज आ रही है। वो पैरेलल भी आ सकती है, इस तरह से पैरेलल होंगी तो भी वो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास आउट होंगी, या इस तरह से इंसिडेंट रेज आ रही है। तो ये आने के बाद रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे नॉर्मल एक कंसीडर करते हैं, उससे इक्वल एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट होती है, सो वो इस डायरेक्शन में जा रही है। सिमिलरली ये ए पी इंसिडेंट रे है, ये भी जो एंगल यहाँ पे बन रहा है नॉर्मल इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्ट एंगल इक्वल होते हैं, ये हमने पढ़ा था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में। तो यहाँ पर सेम एंगल बनाते हुए ये रिफ्लेक्ट हो रही है। तो ये जो रे है रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस से पास आउट हो रही है, और जिसमें ये दोनों किस पॉइंट पे मिल रही है, एट यहाँ पर जो इमेज फॉर्म हो रही है वो किस तरह की है, हम देख रहे हैं इमेज इन्वर्टेड इमेज बन रही है। यहाँ पे इन्फिनिटी में ऑब्जेक्ट है, मीन्स साइज उसका बड़ा है, तो और इसका साइज अगर कंसिडरेबल उसका हम कंसिडर करें तो साइज काफ़ी छोटा यानी कि डिमिनिश्ड होता है। रियल इमेज होगी या वर्चुअल। रियल इमेज क्या होती है, जब रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली किसी पॉइंट पर मीट करती है, वहाँ पर जो इमेज फॉर्म होती है वो रियल इमेज होती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये रिफ्लेक्टेड रेज आपस में इस पॉइंट पर मीट कर रही है, मीन्स यहाँ पर जो इमेज फॉर्म हो रही है वो रियल है। तो जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज फोकस पे पॉइंट बनती है,
और वो इन्वर्टेड होती है, रियल होती है, और साइज उसका छोटा होता है, डिमिनिश साइज होता है। इसके एग्जांपल्स है, जैसे हम देखते हैं कि डिश एंटीना जो हम लगाते हैं उसमें क्या होता है, सैटेलाइट चैनल से जो रेडिएशंस आते हैं वो कॉनकेव, जो डिश एंटीना होता है कॉनकेव शेप का होता है। ये यहाँ पे हम देख रहे हैं कॉनकेव शेप का डिश एंटीना लगा हुआ है। इसमें क्या होता है, जो सैटेलाइट से फार अवे सैटेलाइट लगे होते हैं उससे आने वाले रेडिएशन को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस करते हैं, जिससे कि हमारे घरों में हम टीवी में जो देखते हैं शो वगैरह वो इसी के जरिए आते हैं। इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इन्फिनिटी पे है। इसी तरह डॉक्टर्स यूज़ करते हैं, डॉक्टर्स के हेड पर, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं डॉक्टर के हेड पे ये हेड मिरर लगा हुआ है। ये भी क्या होता है, कॉनकेव शेप का होता है। इसको क्यों लगाते हैं, इससे क्या होता है, जब भी वो एक पर्टिकुलर ऑर्गन का, किसी भी पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उसको वो प्रॉपर देखना चाहते हैं, तो किसी इन्फिनिटी से जो लैंप से रोशनी आएगी वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वो फोकस करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। इससे क्या होता है, उस ऑर्गन को वो प्रॉपरली डिटेक्ट कर सकते हैं। ईयर है, ईयर में कोई प्रॉब्लम है, नोज़ में कोई प्रॉब्लम है, तो उसको क्लियरली देखने के लिए लाइट को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस करने के लिए ये इसका यूज़ करते हैं। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो पोजीशन क्या है ऑब्जेक्ट की, अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है, मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड है, तो हम इसको यहाँ पर दिखा रहे हैं ए बी इज एन ऑब्जेक्ट। इससे इंसिडेंट रेज जा रही है, कुछ पैरेलल रेज जा रही है जो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से आएंगी, क्योंकि हमने पढ़ा था रिफ्लेक्ट जितनी भी पैरेलल रेज होती हैं वो रिफ्लेक्ट बैक होने के बाद फोकस से जाती हैं। कुछ इंसिडेंट रेज सी से जा रही, तो जो भी रेज सी से जाएंगी वो रिफ्लेक्ट होकर भी सी से ही वापस आएंगी। तो ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज एक पर्टिकुलर पॉइंट A1 पे मीट कर रही हैं, तो इमेज क्या फॉर्म होगी, B1 A1, और हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, BA। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इमेज कैसे फॉर्म हो रही है, इन्वर्टेड, यानी कि उल्टी इमेज बनती है, और ये रियल होगी क्योंकि एक्चुअली ये रिफ्लेक्टेड रेज इस पॉइंट पे मिल रही हैं। तो यहाँ पर रियल इमेज फॉर्म हो रही है, इन्वर्टेड इमेज है, और साइज में ये ऑब्जेक्ट का साइज ये है और इमेज का साइज यहाँ पे दिख रहा है, इट इज़ डिमिनिश साइज, यानी कि साइज ऑब्जेक्ट का छोटा होगा। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है तो इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनती है। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव करेगा टूवर्ड्स द कॉन्केव लेंस, तो जो इमेज फॉर्म होती है वो अवे फ्रॉम लेंस बनती है, बट ओनली इन केस ऑफ बिटवीन फोकस एंड पोल ये बिहाइंड द मिरर बनती है। वो याद रखना है, बाकी आप याद करो। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स लेंस जाता है, इमेज अवे फ्रॉम लेंस फॉर्म होती है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी आया है तो इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रही है, बिटवीन सी एंड एफ। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज फॉर्म हो रही थी फोकस पे। अब हमारी नेक्स्ट पोजीशन क्या है, अभी हमने पढ़ा था बियॉन्ड सी। अब अगर ऑब्जेक्ट सी पर है, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है, यहाँ पे हम देख रहे हैं ए बी इज एन ऑब्जेक्ट, तो यहाँ से इंसिडेंट लाइट रेज आ रही है, एक तो ये पैरेलल जा रही है तो ये रिफ्लेक्ट होकर फोकस से आ रही है, दूसरी फोकस से पास आउट हो रही है, तो जो फोकस से इंसिडेंट रे जाती है वो रिफ्लेक्ट होकर पैरेलल हो जाती है। तो दोनों रिफ्लेक्टेड रे आकर इस पॉइंट पर मिल रही है, A1 पॉइंट पर। तो इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, एट C। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट C पर है तो इमेज भी C पर ही बन रही है, और साइज क्या है, दोनों का साइज भी सेम है, तो इमेज सेम साइज की बनती है, इन्वर्टेड बनती है, और रियल इमेज बनती है। रियल जो भी रियल इमेज होगी वो हमेशा इन्वर्टेड होती है, ये भी आप याद कर लीजिए कि जितनी भी रियल इमेज फॉर्म होती है दे ऑल आर इन्वर्टेड। तो यहाँ पर व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट C, image will form at C, it will be of same size and inverted and real image। अभी हमने पढ़ा कि ऑब्जेक्ट C पर था तो इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रही थी, C पर फॉर्म होता है। अब ऑब्जेक्ट C और F के बीच में है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पॉइंट के बीच में है ऑब्जेक्ट। यार ए बी इज द ऑब्जेक्ट, उसकी इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, ये इंसिडेंट रे आ रही है जो पैरेलल है तो वो फोकस से रिफ्लेक्ट बैक होकर जाएगी, और ये इंसिडेंट रे है जो C से जा रही है और रिफ्लेक्ट बैक भी C से ही होगी। तो दोनों
एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर मिल रहे हैं A1 पॉइंट पर, तो इमेज फॉर्म हो रही है B1 A1। इमेज यहाँ पर हम देख रहे हैं साइज ऑब्जेक्ट का साइज क्या है, छोटा है, और इमेज बड़ी बन रही है। मीन्स जो भी इमेज, जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है बिटवीन C एंड F, तो साइज ऑफ इमेज क्या है, बड़ा है, मतलब इन लार्ज साइज है, और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हो रही है एंड इट इज़ रियल इमेज। मैंने बताया जो भी इन्वर्टेड इमेज होंगी तो वो रियल इमेज होती हैं। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो, या एक्चुअली रिफ्लेक्टेड रे इस पॉइंट पे मिल रही है, इसलिए इमेज जो बनेगी वो रियल इमेज होगी। तो यहाँ पर हमने देखा इन लार्ज साइज की इमेज फॉर्म हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट पे ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है। अभी हमने पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, यहाँ पे हम देख रहे हैं ऑब्जेक्ट फोकस पर है। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर है तो इमेज कहाँ फॉर्म होगी, इन्फिनिटी पे फॉर्म होगी। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पे है, इससे कुछ लाइट रेस पैरेलल जा रही है जो फोकस से रिफ्लेक्ट हो रही है, कुछ लाइट रेस सी से जा रही है तो वो रिफ्लेक्ट बैक भी सी से ही होकर जा रही है। तो इमेज इन्फिनिटी पे फॉर्म होगी। इन्फिनिटी पे फॉर्म होगी तो साइज क्या होगा, काफ़ी बड़ी होगी। तो इनलार्ज, हाईली इनलार्ज इमेज फॉर्म होगी और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होगी। हमने देखा ऑब्जेक्ट का इसका एग्जांपल है फोकस पर अगर हम रखते हैं यहाँ पर, जिसे हम टॉर्च में यूज़ करते हैं। तो टॉर्च में क्या होता है, इस तरह से ग्लास कॉन्केव स्फेरिकल मिरर होता है, उसके सामने हम बल्ब को लगाते हैं। बल्ब को इस पोजीशन पे लगाते हैं कि वो फोकस पर है। फोकस पे क्यों लगाते हैं, क्योंकि जब वो फोकस पे होगा तो क्या होगा, इससे अलग अलग लाइट रेस अलग अलग डायरेक्शन में निकल रही हैं। तो जो भी लाइट रेस इस तरह से निकल रही है वो जाकर इससे रिफ्लेक्ट होकर पैरेलल हो जाएगी। क्योंकि फोकस से है तो फोकस से निकलने वाली सारी रेस रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये सारी रेस पैरेलल हो जाएंगी और प्रोड्यूस अ स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट विच ट्रेवल्स अ कंसिडरेबल डिस्टेंस इन द नाइट, और हमको काफ़ी दूर तक टॉर्च की रोशनी में साफ साफ दिखाई देगा। तो इसका यूज़ कहाँ करते हैं हम, टॉर्चेस में, सर्च लाइट में, या जो हमारे मोटर व्हीकल्स होते हैं उनकी हेडलाइट में भी इसका यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम कॉन्केव मिरर का यूज़ करते हैं और उसके सामने बल्ब की जो पोजीशन होती है उसको हम फोकस पे रखते हैं, जिससे कि जो रिफ्लेक्टेड रेज हों वो काफ़ी दूर तक जाएंगी और हमको काफ़ी दूर की चीज़ दिखाई दे जाएगी। नेक्स्ट विद इन फोकस भी बोल सकते हैं, या फोकस के और पोल के बीच में होगी। तो जब ये फोकस और पोल के बीच में है तो पैरेलल रेज जो जा रही है वो रिफ्लेक्ट होकर फोकस से आएंगी, और जो ये रिफ्लेक्ट होकर सी से जा रही है वो सी से ही वापस आएंगी। तो इसकी ये पीछे की तरफ कहाँ पर, ये एक्चुअली इसकी जो इमेज फॉर्म होगी वो बिहाइंड द मिरर बनेगी और वो साइज में बड़ी मैग्नीफाइड होगी। और एक्चुअली यहाँ पर लाइट रेज मिल नहीं रही है, इट इज़ अपियर टू मीट एट पॉइंट A1। तो जब भी लाइट रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रेज किसी पॉइंट पर मिलती नहीं है, एक्चुअली मीट नहीं होती है, बट दे अपियर टू मीट, ऐसा लगता है कि वो उस पॉइंट से आ रही हैं, तो उस पॉइंट पे मिल रही है, तो उसको हम इमेज बोलते हैं। इस तरह की फॉर्मेशन ऑफ इमेज इज नोन एज वर्चुअल इमेज। यहाँ पर जो इमेज फॉर्म हो रही है वो इरेक्ट है, मतलब जो भी वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है वो हमेशा सीधी होती हैं। और यहाँ पर हम साइज देख रहे हैं कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट छोटा है और साइज ऑफ इमेज इन लार्ज है। तो यहाँ पर बड़ी इमेज बन रही है, इरेक्ट बन रही है एंड वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रही है, मीन्स मैग्नीफाइड इमेज। मैग्नीफाइड मतलब साइज में बड़ी इमेज फॉर्म हो रही है। इसका यूज़ कहाँ होता है, इस तरह का पोजीशन, इसका एग्जांपल अगर हम देखें कॉन्केव मिरर का, जिसमें हम पोल के काफ़ी पास में ऑब्जेक्ट को रखते हैं, उसका यूज़ क्या होता है, इसका यूज़ डेंटिस्ट अक्सर करते हैं। आपने देखा होगा कभी आप किसी डेंटल प्रॉब्लम आपको हो गई हो, कैविटी हो गई हो, तो आपने देखा होगा जो डेंटिस्ट होते हैं वो इस तरह का एक हैंडल वाला कॉन्केव मिरर यूज़ करते हैं। वो एक फ्रेम में फिक्स होता है कॉन्केव मिरर, इसको जहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम है उस जगह पे काफ़ी पास में लगा के देखते हैं, मतलब इतना पास में कि जो इसका डिस्टेंस होगी वो पोल के काफ़ी पास में होगी। तो जो ऑब्जेक्ट आपको दिखेगा वो सीधा दिखेगा और बड़ा दिखेगा, इसकी इमेज मैग्नीफाइड दिखेगी। तो जहाँ पे आपको डेंटल प्रॉब्लम होगी, कैविटी होगी या कुछ और प्रॉब्लम होगी, तो वहाँ पर डॉक्टर इससे आपकी इमेज बड़ी करके देख सकते हैं और डिटेक्ट कर सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। इसी तरह से मेकअप मिरर के रूप में भी इसका यूज़ करते हैं, जैसे इसको काफ़ी पास में ले जाते हैं,
इस तरह से यहाँ पे जैसे देख रहे हैं ये लेडी है अपना मेकअप कर रही है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें भी इमेज अगर हम मेकअप करें या हम फेस शेविंग मिरर की तरह भी इसका यूज़ होता है, तो हमारी इमेज जब सीधी और बड़ी दिखेगी तभी वो हमारे लिए यूज़फुल होगा। तो यहाँ पर इमेज इरेक्ट बन रही है और ये मैग्नीफाइड इमेज है, तो इसमें कुछ इस फेस को काफ़ी पास में करके देखते हैं। तो कॉनकेव मिरर में हमने पढ़ा कि इमेज फॉर्मेशन कैसे कैसे होते हैं और किस पोजीशन पे होते हैं, तो साइज़ क्या होता है। तो पहला हमने पढ़ा था, हमने देखा ऑब्जेक्ट का इसका एग्जांपल है फोकस पर अगर हम रखते हैं यहाँ पर, जिसे हम टॉर्च में यूज़ करते हैं। तो टॉर्च में क्या होता है, इस तरह से ग्लास कॉनकेव स्फेरिकल मिरर होता है, उसके सामने हम बल्ब को लगाते हैं। बल्ब को इस पोजीशन पे लगाते हैं कि वो फोकस पर है। फोकस पे क्यों लगाते हैं, क्योंकि जब वो फोकस पे होगा तो क्या होगा, इससे अलग अलग लाइट रेस अलग अलग डायरेक्शन में निकल रही हैं। तो जो भी लाइट रेस इस तरह से निकल रही है वो जाकर इससे रिफ्लेक्ट होकर पैरेलल हो जाएगी, क्योंकि फोकस से है तो फोकस से निकलने वाली सारी रेस रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये सारी रेस पैरेलल हो जाएंगी और प्रोड्यूस अ स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट विच ट्रेवल्स अ कंसिडरेबली डिस्टेंस इन द नाइट, और हमको काफ़ी दूर तक टॉर्च की रोशनी में साफ साफ दिखाई देगा। तो इसका यूज़ कहाँ करते हैं हम, टॉर्चेस में, सर्च लाइट में, या जो हमारे मोटर व्हीकल्स होते हैं उनकी हेडलाइट में भी इसका यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं और उसके सामने बल्ब की जो पोजीशन होती है उसको हम फोकस पे रखते हैं, जिससे कि जो रिफ्लेक्टेड रेज हों वो काफ़ी दूर तक जाएंगी और हमको काफ़ी दूर की चीज़ दिखाई दे जाएगी। नेक्स्ट, विद इन फोकस भी बोल सकते हैं, या फोकस के और पोल के बीच में होगी। तो जब ये फोकस और पोल के बीच में है तो पैरेलल रेज जो जा रही है वो रिफ्लेक्ट होकर फोकस से आएंगी, और जो ये रिफ्लेक्ट होकर सी से जा रही है वो सी से ही वापस आएंगी। तो इसकी ये पीछे की तरफ कहाँ पर, ये एक्चुअली इसकी जो इमेज फॉर्म होगी वो बिहाइंड द मिरर बनेगी और वो साइज में बड़ी मैग्नीफाइड होगी, और एक्चुअली यहाँ पर लाइट रेज मिल नहीं रही है, इट इज अपियर टू मीट एट पॉइंट A1। तो जब भी लाइट रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रेज किसी पॉइंट पर मिलती नहीं है, एक्चुअली मीट नहीं होती है, पर दे अपियर टू मीट, ऐसा लगता है कि वो उस पॉइंट से आ रही हैं, तो उस पॉइंट पे मिल रही है, तो उसको हम इमेज बोलते हैं। इस तरह की फॉर्मेशन ऑफ इमेज इज नोन एज वर्चुअल इमेज। यहाँ पर जो इमेज फॉर्म हो रही है वो इरेक्ट है, मतलब जो भी वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है वो हमेशा सीधी होती हैं। और यहाँ पर हम साइज देख रहे हैं कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट छोटा है और साइज ऑफ इमेज लार्ज है। तो यहाँ पर बड़ी इमेज बन रही है, इरेक्ट बन रही है, एंड वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रही है, मीन्स मैग्नीफाइड इमेज। मैग्नीफाइड मतलब साइज में बड़ी इमेज फॉर्म हो रही है। इसका यूज़ कहाँ होता है, इस तरह का पोजीशन, इसका एग्जांपल अगर हम देखें कॉनकेव मिरर का, जिसमें हम पोल के काफ़ी पास में ऑब्जेक्ट को रखते हैं, उसका यूज़ क्या होता है, इसका यूज़ डेंटिस्ट अक्सर करते हैं। आपने देखा होगा कभी आप किसी डेंटल प्रॉब्लम आपको हो गई हो, कैविटी हो गई हो, तो आपने देखा होगा जो डेंटिस्ट होते हैं वो इस तरह का एक हैंडल वाला कॉनकेव मिरर यूज़ करते हैं। वो एक फ्रेम में फिक्स होता है कॉनकेव मिरर, इसको जहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम है उस जगह पे काफ़ी पास में लगा के देखते हैं, मतलब इतना पास में कि जो इसका डिस्टेंस होगी वो पोल के काफ़ी पास में होगी। तो जो ऑब्जेक्ट आपको दिखेगा वो सीधा दिखेगा और बड़ा दिखेगा, इसकी इमेज मैग्नीफाइड दिखेगी। तो जहाँ पे आपको डेंटल प्रॉब्लम होगी, कैविटी होगी या कुछ और प्रॉब्लम होगी, तो वहाँ पर डॉक्टर इससे आपकी इमेज बड़ी करके देख सकते हैं और डिटेक्ट कर सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। इसी तरह से मेकअप मिरर के रूप में भी इसका यूज़ करते हैं, जैसे इसको काफ़ी पास में ले जाते हैं। इस तरह से यहाँ पे जैसे देख रहे हैं ये लेडी है अपना मेकअप कर रही है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें भी इमेज अगर हम मेकअप करें या हम फेस शेविंग मिरर की तरह भी इसका यूज़ होता है, तो हमारी इमेज जब सीधी और बड़ी दिखेगी तभी वो हमारे लिए यूज़फुल होगा। तो यहाँ पर इमेज इरेक्ट बन रही है और ये मैग्नीफाइड इमेज है, तो इसमें कुछ इस फेस को काफ़ी पास में करके देखते हैं। तो कॉनकेव मिरर में हमने पढ़ा कि इमेज फॉर्मेशन कैसे कैसे होते हैं और किस पोजीशन पे होते हैं, तो साइज़ क्या होता है। तो पहला हमने पढ़ा था कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट पे है तो इमेज फॉर्म होती है फोकस पे, और वो कैसी होती है, उसका साइज डिमिनिश्ड होता है
रियल इमेज फॉर्म होती है और इन्वर्टेड होती है। और अगर इमेज बियॉन्ड सी होता है तो इसकी इमेज फॉर्मेशन कहाँ पर होती है, बिटवीन सी एंड एफ, और ये साइज में छोटा होता है, डिमिनिश्ड होता है, इन्वर्टेड होता है और रियल इमेज फॉर्म होती है। अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन सी पे आता है, मतलब ऑब्जेक्ट सी पर है, तो इमेज भी सी पर ही फॉर्म होती है। उसका साइज ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर ही होता है, इमेज का साइज, और इन्वर्टेड और रियल इमेज फॉर्म होती है। इन केस अगर ऑब्जेक्ट थोड़ा और पास आ गया, मीन्स बिटवीन सी एंड एफ ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, तो इमेज कहाँ फॉर्म होती है, इमेज इन्फिनिटी पे है, ये साइज में काफ़ी बड़ी होती है। अगर ऑब्जेक्ट हमारा पे है